तो नमस्कार दोस्तों। तो आज बहुत ही शानदार टॉपिक, ये टॉपिक आपके एग्जाम के लेकर के बनाया जा रहा है, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत ही बोल सकते हैं, ये जो एग्जाम अब आने वाला है 2025 में, इस एग्जाम के ठीक है लेकर के हम ये वीडियो लाए हैं। वीडियो बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार और बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम कम समय में बताएंगे कैसे आप सिलेबस को कवर कर सकते हैं, ताकि जो एग्जाम आने वाला एग्जाम है उसको आप बहुत ही ढंग से और बहुत ही बेहतरीन तरीका से दे करके नंबर क्या कर सकते हैं, आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे कुछ टिप्स आपको दिए जाएंगे जिससे आपका जो एग्जाम होगा वो बहुत ही आसान हो जाएगा, और साथ में आपके पास जितना भी समय बचा उस समय में भी यदि आप अभी से भी तैयारी करने में लग जाएंगे तो मैं आपको लिख करके देता हूं कि कोई भी बोर्ड के एग्जाम हो, कुछ भी हो, आप पूरा सिलेबस को आराम से कवर करके टॉप कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही शानदार है, इसलिए वीडियो में बने रहिए। थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप करते हैं तो हो सकता है बहुत सारे पॉइंट आपको समझ ना आए और आप चल जाएंगे, फिर क्या होगा, बहुत दिक्कत हो सकता है। इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए, समझिएगा। देखिए आज के वीडियो में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम आज अब जो आपको 2025 में एग्जाम होने वाला है, वो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो आएंगे, उस सारे क्वेश्चन यदि आपको कवर करना है कम समय में तो कैसे करना है हम जानने के प्रयास करेंगे। क्योंकि एग्जाम पूरे 100 मार्क्स का होता है, अलग अलग विषयों का 500 मार्क्स का जैसे होता है आपका बिहार बोर्ड का, चाहे जो भी सीबीएसई बोर्ड का, उसके अनुसार लिखा जाए। और उसमें आपको जब कम समय मिलता है, जब अभी से बात किया जाए 2025 में जो फरवरी में आपका एग्जाम हो जाए, तो जब एग्जाम होगा तो उसमें कितना कम से कम 5 से 6 महीना आपका बचा हुआ है। अब 5 से 6 महीना में भी कैसे आपको को ना सिलेबस कवर करना है, टोटल पूरा सिलेबस, क्योंकि अभी भी बहुत लोग पढ़े नहीं होंगे अच्छे से, सोचते हैं कि जब तैयारी एग्जाम नजदीक आएगा तब तैयारी करेंगे। तो उसके लिए बहुत सारे अच्छे से हम टिप्स लेके आए हैं, इसलिए टिप्स को ध्यान सुनना, ठीक है, सुनना बहुत जरूरी है। देखिए टिप्स क्या है, टिप्स हम बताते हैं आपको। यदि ये टिप्स आप सुन लिए, जान लिए, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा पढ़ाई और पूरा सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकते हैं आप कम ही समय में। क्योंकि देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको टाइम टेबल बनाना है। क्या बनाना है? टाइम टेबल। क्योंकि जब तक टाइम टेबल नहीं बनाइएगा तब तक आप पढ़ने बैठिएगा नहीं। एक फिक्स टाइम टेबल होना चाहिए, फिक्स टाइम टेबल रहेगा तो अच्छे से आप पढ़ पाइएगा, बैठ पाइएगा और चीजों को कवर कर पाइएगा। तो टाइम टेबल पहले नंबर पर क्या होना चाहिए, टाइम टेबल बहुत जरूरी है। क्योंकि टाइम टेबल फिक्स करते उसी टाइम में हम बैठेंगे, ठीक है, पढ़ने के लिए, ताकि हमारा जो समय होगा निर्धारित रहेगा, तय रहेगा। तो उस समय को जब हम आएंगे तो जो माइंड हमारा होगा वो क्या होगा, उस पोजीशन में क्या होगा, हमेशा जारी रहेगा पढ़ने के लिए। ये चीज होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, दूसरा पॉइंट ये होगा कि जब पढ़ाई जब कर रहे हैं तो पढ़ाई में आपको रुचि होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ने जा रहे हैं नींद लग रहा हो, क्योंकि पढ़ाई को ना बोझ ना समझे, एक रुचि के आधार समझे। एकदम ऐसे पढ़ाई पढ़ना है ताकि हम जो भी चीज पढ़ें रुचि हो, लगाव हो, प्रेम हो, ये सब चीजें रहेगा तभी क्या होगा, पढ़ सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट लगाव। क्या होगा? लगाव। पढ़ाई से क्या होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि लगाव नहीं होगा तो आप क्या होगा, अच्छे से पढ़ नहीं पाइएगा। दूसरा में क्या हो, लगाव होना चाहिए। कोई भी पढ़ाई करे, कोई भी सब्जेक्ट का लगाव होना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या होगा, तीसरा पॉइंट हम जानेंगे। तीसरा पॉइंट बहुत शानदार पॉइंट है। शानदार पॉइंट क्या है कि तीसरा पॉइंट में आप वही सब्जेक्ट पढ़ें, ठीक है, आप वही सब्जेक्ट पढ़ें जिसमें आपको क्या हो, जिसमें आपको अच्छा से रुचि हो, या ऐसा सब्जेक्ट पढ़े जिसमें एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट पूछते हैं जो मतलब ज्यादा क्वेश्चन जिसमें आता है, जिस सब्जेक्ट में वो आप पढ़ते हैं, तो हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन आप उसमें क्या कवर कर पाए और उस चीज को आप करके बहुत ही अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि आपको उस सब्जेक्ट को क्या करना है, निश्चित करना है, उस सब्जेक्ट को तय करना है। जिस सब्जेक्ट में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उस सब्जेक्ट को क्या करना है, चुनना है, ताकि उस सब्जेक्ट जब चुनेंगे, जो टॉपिक चुनेंगे, टॉपिक में भी क्वेश्चन जब टॉपिक चुनते हैं, टॉपिक से कहा बहुत ही शानदार क्वेश्चन आएगा, जिससे आप अच्छे से उस टॉपिक को कवर करके कम ही समय में क्या कर सकते हैं, आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। चौथा देखिए, चौथा क्या है, जब आप टॉपिक पढ़िएगा, टॉपिक के साथ साथ एक शॉर्ट नोट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक शॉर्ट नोट होना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट नोट सब रहेगा तो शॉर्ट नोट से आपका होगा, ठीक है, जो क्या होगा, शॉर्ट नोट्स। ये जो शॉर्ट नोट्स रहेगा, आपको देखो नोट्स जो बनाना है भारी नहीं बनाना है, शॉर्ट बनाना, छोटा सा बनाना है, हमारा फुल पत्ती लगा के नोट्स बनाना, ताकि ढंग से जब लगे, जब एक बार आप देखिए उस चीज को, एक ही बार में आपको याद है, ऐसा नोट्स बनाना। हमने नोट्स बनाने वाला एक वीडियो डाला है, यदि आपको उस वीडियो को देखना है अब जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। हमने बताया बहुत ढंग से कैसे आप नोट्स बनाए, कम समय में उसको पढ़ने में क्या हो, पूरा याद हो जाए। ऐसे नोट्स ना आप बनाने का हम क्या करते हैं, इस वीडियो बनाया है, वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो तीसरा आपका चौथा पॉइंट क्या हो गया कि शॉर्ट नोट्स बनाए, तो शॉर्ट नोट्स रहेगा तो आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी रहेगा, और एक ही बार आप देखिए उस चीज को, दोबारा क्या होगा, उसको आराम से समझिएगा। देखिए चौथा जो पॉइंट होगा, चौथा पॉइंट कि जब पढ़ते हैं, पढ़ते समय आपको पढ़ाई में का ध्यान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं और दिमाग कुछ और चीज चल रहा है, ये चीज का होगा। ऐसा जब करिएगा तो कुछ भी आपको समझ होना नहीं है। पढ़ाई के समय बस और बस फोकस किस पर होना चाहिए, आपको ध्यान, जो चीज पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का ध्यान होना चाहिए। तो पांचवा पॉइंट क्या होगा
कि ध्यान लगाना, क्या होना, ध्यान लगाना, ठीक है। पढ़ाई जब करते हैं तो क्या लगाना है, ध्यान लगाना आपको, क्योंकि ध्यान नहीं लगाएगा, ठीक है, अच्छे से तो पढ़िएगा, दिमाग का इधर होगा भटक जाएगा, वो आपको क्या है, ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान लगाना है। आगे टॉपिक हम बात करते हैं, जो आगे टॉपिक देखते हैं, आगे टॉपिक मान लीजिए हमारा हो गया, ठीक है। 6 टॉपिक में देखते हैं, जैसे मान लीजिए 6 टॉपिक, छठा पॉइंट हम क्या लेंगे, छठा पॉइंट में हमको ध्यान देना है कि जब छठा पॉइंट में ये हो जाएगा, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के साथ साथ उसका रिवीजन करना है, क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है, रिवाइज करना है, क्योंकि रिवीजन नहीं कीजिएगा तो चीजें क्या होगा, एक बार में कोई चीज समझ में आता है, दोबारा पढ़ते हैं और बेहतर समझ में आता है, तीबारा पढ़ते हैं और समझ में आता है, 2 दिन पर, 4 दिन पर, महीना दिन में क्या करना है, आपको रिवाइज करते रहना है, क्योंकि रिवाइज से ही आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल होगा, जो पढ़ाई का लेवल होगा और भी इंक्रीज होगा और भी बढ़ेगा, जिससे और भी चीजों को आपका अच्छे से कवर कर पाइएगा। 7 पॉइंट देखिए, 7 पॉइंट का होगा, यदि आप पढ़ते हैं तो पढ़ने के मेन चीज का आप ग्रुप में पढ़े, क्या पढ़े, ग्रुप में पढ़े। यदि आप ग्रुप में पढ़ते हैं तो ग्रुप में पढ़ने से क्या फायदा होता है कि जब कोई भी क्वेश्चन फंसता है तो हो सकता है आपको नहीं आता हो, जो आपके दोस्त है, फ्रेंड है, जो आपके साथ जो पढ़ रहा है, उसको हो सकता है वो क्वेश्चन आता हो तो आपको हेल्प कर दे, ताकि उस चीज में जो आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, उसको क्या कर सकते हैं, आप आराम से समझ सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 7वां पॉइंट। 8वां पॉइंट क्या था, 8वां पॉइंट बहुत शानदार पॉइंट है, इस पॉइंट को देखो समझिएगा। 8वां पॉइंट हम क्या बता रहे हैं कि यदि आप चीजों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, कम समय में उसको क्या करना चाहते हैं, कवर करना चाहते हैं, तो आपका 8वां जो पॉइंट है, पॉइंट का आपको शिक्षक का मदद लेना पड़ेगा, क्या, शिक्षक का मदद लेना पड़ेगा, क्योंकि जो शिक्षक इस चीज में मदद लेना पड़ेगा कि मान लीजिए आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, कोई चीज फंस गया, कोई चीज दिक्कत में हो गया, कोई चीज समझ में नहीं आ पा रहा अपने से, तो उसके लिए क्या होगा, आप टीचर को ना मार्गदर्शन के रूप में क्या कर उनको ले सकते हैं, ताकि उससे हम चीजों को क्या करना, पूछ करके, टॉपिक को पूछ करके समझ सकते हैं, बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, ताकि जब भी उस टॉपिक को दोबारा हम फिर से पढ़ें तो हमको अच्छे से क्या समझ में आ जाए। ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। देखिए 9वां पॉइंट जो है, 9वां पॉइंट और भी बहुत ही शानदार पॉइंट है। 9वां पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए सबसे पहले मान लीजिए कोई आप बिहार बोर्ड तैयारी कर, चाहे सीबीएसई तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको सिलेबस जानकारी होनी चाहिए, सिलेबस, ठीक है, कि सिलेबस में क्या क्या आता है, ठीक है, इसका होना चाहिए सिलेबस। जो सिलेबस होता है, सिलेबस में ये ध्यान रखिए कि सिलेबस में क्या क्या पूछता है, कौन कितना नंबर का पूछता है, कौन टॉपिक ऐसा है जो ज्यादा नंबर पूछता है, कौन टॉपिक ऐसा है जो कम नंबर पूछता है, कौन ऐसा क्वेश्चन है जो आसान है, कौन क्वेश्चन ऐसा का है जो भारी क्वेश्चन पूछता है। तो आपको क्या करना है, सिलेबस को सबसे जानना है, सिलेबस क्या है उसका, इसको फर्स्ट नंबर पर रखना है कि सिलेबस जानना है, क्योंकि सिलेबस अच्छे से पता नहीं होगा, कितना लोग पढ़ते जाते हैं, सिलेबस पता नहीं होता क्या आएगा क्या नहीं, क्या कितना मार्क्स का आएगा, कितना मार्क्स नहीं है, कौन टॉपिक कितना नंबर आएगा कितना नहीं आएगा, ये आपको क्या होगा, ये आपको दिक्कत होता है समझने में, तो ये चीज आपको समझना का है, सबसे प्राथमिक समझी। तो देखिए 10वां पॉइंट जो है, 10वां पॉइंट का आपका 10वां पॉइंट देखना है कि जो आप एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, चाहे उसका जो सेट है, पेपर है, उस पेपर को क्या करना है, हल करना है। किसको, पिछले एग्जाम का पेपर को, ठीक है, जो पिछले एग्जाम का पेपर है, ठीक है, पिछले पेपर, जो पिछले एग्जाम का, जो आपका पिछले 2-3 बार जो एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम का, देखो ज्यादा पीछे नहीं जाना है। मान लीजिए अभी हमारा 24 चल रहा है, तो 23 का, 22 का, 21 का, 20 का और 19 का, इतना 3-4 साल का टॉपिक का जो आपका पेपर होगा पिछले साल का, उसको क्या करना है, उसको ले लेना है, लेकर के उसको जितना भी क्वेश्चन आया उसका क्वेश्चन को क्या करना है, अच्छे से रिवाइज करना है और बनाने का प्रयास करना है, ताकि एक भी क्वेश्चन छूटे। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, प्रीवियस का जब क्वेश्चन क्या करते हैं, बोर्ड में डाल देते हैं, आधा बोले 20% का क्वेश्चन क्या होता है, पीछे का क्वेश्चन डाल दिया जाता है। इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, पिछले साल का जो पेपर है उसको क्या करना है, उसको सोल्व करने का प्रयास करना है, ताकि उससे सोल्व कीजिएगा तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन का पकड़ में आ जाएंगे। ये आपको करना है सबसे पहले। देखिए 11वां पॉइंट आपको समझ सकते हैं। 11वां पॉइंट में क्या हो जाएगा कि आप जब पढ़ रहे हैं तब पढ़ते समय आप ये ध्यान रखें, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं समझ में आ पा रहा है कि, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग पढ़ते हैं लगातार पढ़ जाते हैं, तो लगातार नहीं पढ़ना है। 11वां टॉपिक क्या करना है, आपको ब्रेक लेना है, क्या लेना है, ब्रेक लेना है, ठीक है, क्योंकि ब्रेक लीजिएगा, ब्रेक से क्या होगा, माइंड आपका फिर से रिफ्रेश होगा, फिर से पढ़ने के लिए तैयार होगा। तो कम से कम मान लीजिए आप आधा घंटा पढ़ लिए, 1 घंटा पढ़ लिए, तो आपको ना 2 मिनट 3 मिनट क्या करना, ब्रेक लेना है, ताकि ब्रेक लेकर आइए, घूम फिर के आइए, फिर से क्या पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जब ये चीज करते हैं तो माइंड आपका एकदम शार्प होगा, इतना तेज हो जाएगा, ताकि आने वाला कोई भी एग्जाम हो या आप कम समय में बहुत सारे बड़े टॉपिक क्या कर सकते, समझ सकते हैं। इसलिए ये चीज बहुत जरूरी है, ब्रेक लेना। ब्रेक लेते हैं तो ब्रेक से माइंड का फिर से रिफ्रेश होता है, क्योंकि बार बार एक ही चीज को पढ़ते हैं तो पढ़ने से होता है माइंड का थोड़ा सा भारी नहीं लगता है। इसलिए क्या कीजिए, आप उठिए, उठ के जाकर ब्रेक लीजिए। ब्रेक लेने से क्या होगा कि माइंड जो होगा फिर से रिफ्रेश होगा, फिर से पढ़ने के लिए क्या तैयार हो जाएगा, तो फिर से आपका पढ़ना बैठ सकते हैं। तो ये सब जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ही शानदार आपके काम करने वाला है। इसलिए टॉपिक को, हर एक टॉपिक को का ध्यान रखना। पहले हमने बताया टाइम टेबल होना चाहिए। फिर तब हमने देखो सबसे पहले ये ध्यान रखना आपको जो है ना सिलेबस जाना बहुत जरूरी है। फिर मान लीजिए टाइम टेबल बनाइए, कब हमको पढ़ना है वो ध्यान रखना चाहिए।
तीसरा दूसरा में हो गया। तीसरा में मान लीजिए दूसरा में लगा होना चाहिए पढ़ाई से, आपको जो चीज आप पढ़ रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें रुचि होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बोझ लेकर पढ़े, किसी के दबाव में आकर पढ़े, रुचि हो गई लगा होना चाहिए तब का पढ़ सकते हैं अच्छे से ढंग से। तीसरा है कि वैसे सब्जेक्ट को पढ़िए, ठीक है, जो सब्जेक्ट का आपको अच्छा लगता हो और बेहतर आपको लगता है, उसमें और चीज जानकारी अच्छे से हो, वैसे सब्जेक्ट का चुनिए। चाहे ऐसे सब्जेक्ट चुनिए जिसमें क्वेश्चन का बहुत आसान आता हो, चाहे क्वेश्चन को हम बनाने में का एक्सपर्ट हो, मतलब एक्सपर्ट हो एक तरह से अच्छे आता हो, उसको हम बनाए। चौथा, आपको नोट्स बनाना है प्रॉपर, शॉर्ट नोट्स। कैसे बनाना? शॉर्ट, भारी नोट्स नहीं बनाना, शॉर्ट नोट मतलब छोटा सा बनाना नोट्स, ताकि हमको एक ही बार में देखेगा हम पूरा एक ही बार पूरा याद हो जाए, ऐसे का नोट्स बनाना है ताकि ढंग से चीजों आप पढ़ सकते हैं। आपको पांचवा में करा ध्यान लगाना है। जब पढ़ते समय ना, अब पढ़ते समय दिमाग कभी कभी इधर उधर भटक जाता है, तो ध्यान केंद्रित करना है उसको ना, जहीं भटकता है उसको फिर से लाना है अपने पास, ला के उसको क्या करना, पढ़ाई में मन लगाना है, ताकि जब भी पढ़े उसको आपको ढंग से क्या हो, समझ में आ जाए, ऐसा ध्यान लगाना है। छठा हमने बताया कि रिवाइज करना है चीजों को, बार बार रिवाइज करना है, 2 दिन 3 दिन महीना दिन पर क्या करना है, उसको रिवाइज करना है। जो टॉपिक पढ़ते एक बार नहीं, एक बार में कोई समझ में नहीं आता है सर, दोबारा रिवाइज करना, तिबारा रिवाइज करना पड़ता है, तब क्या होगा, जाकर कंठ से उसका ज्ञान प्राप्त होता है। अगला लाइन है कि ग्रुपिंग स्टडी करना है। ग्रुपिंग स्टडी अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को बुलाकर साथ में बैठ करके ग्रुपिंग स्टडी कीजिए, पढ़िए, ताकि उससे क्या होगा, कोई क्वेश्चन फंसेगा, जिसको मान लीजिए आपको क्वेश्चन नहीं आता, किसी और फ्रेंड को आता है, वो क्वेश्चन का आपको बताएगा, समझाएगा, उससे क्या होगा, आपका दिमाग का होगा और तेज होगा, जिससे और क्या होगा, और चीजों का ज्यादा कवर कीजिएगा। हमने 8वां बताया कि शिक्षक का सहायता लेना है, शिक्षक को मार्गदर्शन के रूप में क्या लेना, यूज करना है, क्योंकि जो चीज में आप फंसते हैं, चाहे जो चीज आपको समझ में आता है, वहां पे जाकर शिक्षक से पूछिए कि इसमें हमको समझ नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रही है, इसको आप बताइए, ताकि क्या हो, आप और भी चीजों को अच्छे से समझ पाए। हमने बताया 9 में, ये तो बता दिया। 10 में बताया कि पिछले ईयर के जो पेपर है उसको क्या करना है, उसको बनाना है। 2-3 साल का जो पिछले का जो पेपर आपका जो एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, मतलब बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार बोर्ड का अभी जो 24 चल रहा है, पीछे का जो भी पेपर है आपका 23 का, 22 का, 21 का, 20 का, ये सब पेपर को क्या करना है, लेकर के उसको क्या करना है, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बार बार बनाना है, क्योंकि वैसे क्वेश्चन क्या होते हैं आपको अगला एग्जाम में पूछा जाएंगे। फिर हमने बताया 11 में क्या करना है, पढ़ते समय क्या ब्रेक लेना है, ब्रेक लीजिएगा अच्छे से, ब्रेक लेना बहुत जरूरी। ब्रेक लेते हैं तो हो सकता है कि पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा मन भारी लगता है, तो ब्रेक लेने से क्या थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश हो जाता है, ताकि फिर से हम पढ़ने के तैयार हो जाते हैं, तो ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। और 5वां में एक और ध्यान आपको देना, बड़ा हुआ में बोल सकते हैं कि आपको क्या करना, स्वस्थ रहना बहुत जरूरी, अच्छे से खाना खाना, अच्छा खाना खाना है, फालतू खाना नहीं खाना है। जब सब शरीर स्वस्थ नहीं रहे तब तक पढ़ाई मन नहीं लगेगा, तो शरीर से क्या हो, स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। कौन लीजिए, स्वस्थ मतलब हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ। ये चीज इतना टॉपिक यदि कवर कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको कम समय में ही, ठीक है, आप कम समय में क्या करते हैं, पूरा टॉपिक कवर कर सकते हैं और आने वाले एग्जाम में बहुत ही बेहतर नंबर ला सकते हैं, टॉप भी कर सकते हैं आप। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि वीडियो आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में जो बेल आइकन के घंटा उसको दबा दे, ताकि आने वाला वीडियो जब भी इस तरह का है तो आपको क्या हो, सबसे पहले पहुंचे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि शेयर करें, आपके दोस्त अभी ऐसे वीडियो देखे समझे, उसको भी क्या हो, उत्साह बढ़े, ताकि ऐसे वीडियो देख करके वो आने वाला समय एग्जाम में जो भी होगा उसको अच्छा नंबर पा सके। और वीडियो को लाइक जरूर करना है, ताकि लाइक करते हैं तो ऐसे इस तरह की वीडियो हम बनाने का मोटिवेट हम लोग होते हैं। तो खैर वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। तब तक चलते हैं हम लोग। जय